तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बार बार लाता रहूं। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि अभी जो मैं क्वेश्चन कराने वाले हैं यह NTPC, रेलवे, बैंकिंग या ऑल अदर एग्ज़ाम, जितने भी आपको जो है कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है या मैट्रिक, इंटर या 5, 6, 7 क्लास में जो भी विद्यार्थी पढ़ रहा है उस सबों के लिए ये जो है काफ़ी ही लाभदायक वीडियो है। तो आइए देखिए, अब हम लोग जो है क्वेश्चन पे आने वाले हैं। देखिए, आज जो हम लोग क्वेश्चन कराने वाले हैं वह कराने वाले हैं जैन धर्म, यानी जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन, जो कि हर एग्ज़ाम में इस पार्ट से क्वेश्चन रहता ही है। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा जो है महावीर स्वामी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 4 में आएंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में यानी वैशाली में वंजी संघ के कुंडग्राम के जात्रिक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इसी प्रकार से अब हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने वाले हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर के माता पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता के नाम था त्रिशला, जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले की वासी थे। ठीक है, मुजफ्फरपुर हम लोग को बिहार में पड़ता है, यानी बिहार जो कि वैशाली में, ठीक है, वैशाली के उपनगर यानी कुंडग्राम के जात्रिक यानी क्षत्रिय कुल, यानी उनके माता पिता किस कुल के थे, क्षत्रिय कुल। तो महावीर स्वामी भी किस कुल के थे, क्षत्रिय कुल के थे। इसी प्रकार से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं। यहाँ पे अगला देखिए दिया गया है कि महावीर का एक और नाम क्या था, तो महावीर का एक और नाम था आपको जो है निगंठनाथ पुत्र। क्या था, निगंठनाथ पुत्र। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग फिर करने वाले हैं। देखिए यहाँ से कि देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको कि उनके बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे उनका विवाह किनके साथ हुआ था, तो यशोदा के साथ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 में है कि महावीर ने अपनी पुत्री की शादी किनके साथ की थी, तो जामवली के साथ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कितने वर्ष की अवस्था में वे गृह त्याग किए, तो 30 वर्ष की अवस्था में वे घर को त्याग दिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 11 कि महावीर को ज्ञान को हम लोग कैवल्य भी कहते हैं, तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा इसको जो है महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर यानी साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, जिसको हम लोग जिरिम्भिक भी बोलते हैं। ऋजुपालिका के समीप यानी जिरिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि जैन धर्म के कितने मुख्य पंथ हैं, तो जैन धर्म के 2 मुख्य पंथ थे, एक थे श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब हुआ श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और दिगंबर का मतलब हुआ जो है जो वस्त्र धारण नहीं करने वाले पंडित जो लोग थे, तो उसको जो है दिगंबर कहा गया, और जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उसे श्वेतांबर कहा गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे कि जैन संघ की स्थापना किसने की थी, 13 नंबर क्वेश्चन। तो जैन संघ की स्थापना जो है महावीर ने पावापुरी में किए थे। ठीक है, पावापुरी में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पावा लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे पावापुरी लिखा हुआ रहता है। तो जैन संघ की स्थापना जो है महावीर स्वामी ने पावापुरी में किए थे। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 14 में कि जैन संघ को क्या कहा जाता है, तो जैन संघ को महासभा कहा जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं,
तो सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहे हैं ये खास करके इंटर वालों को जो 8 लिए हुआ है उसके लिए बहुत ही ज़रूरत है, और दूसरा में कि जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए और ही बहुत ये ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत ही उसके लिए लाभदायक क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए कि महावीर के अनुसार 5 महाव्रत कौन कौन से हैं। तो उनके लिए 5 महाव्रत जो है, पहला में है अहिंसा, दूसरा में है अमृषा, तीसरा में है आचौर्य, और चौथा में है आपको अपरिग्रह, और 5वां में है ब्रह्मचर्य। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 17 में कि महावीर किसके पक्षधर थे। तो महावीर जो है पुनः नगनता यानी पुनः जन्म में विश्वास रखते हैं। यहाँ पे पुनः जन्म होना चाहिए, यहाँ जो दिया गया है आपको पुनः जन्म यानी पुनः जन्म यानी ये जो है पहले के जन्म में भी विश्वास रखते थे। ठीक है, आइए जैन भिक्षु लोग। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 है कि जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था। तो चंपा नगरी में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कि प्रथम महिला जैन भिक्षुणी कौन थी। तो चंपारण नरेश की महर्षि पंजावती। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में कि आरंभिक जैनियों द्वारा किस भाषा को अपनाया गया। तो आरंभिक जैनियों के द्वारा प्राकृतिक भाषा को अपनाया गया। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है जैन धर्म का ईश्वर के विषय में क्या विचार है। तो ईश्वर के विषय में विचार स्पष्ट नहीं है जैन धर्म को। ठीक है, क्योंकि वे जैन धर्म के जो लोग थे वह जो है मनुष्य के आत्मा में विश्वास रखते थे, मानवता में विश्वास रखते थे, वे भगवानों में विश्वास नहीं रखते थे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने किया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है कि कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता। श्रेय मतलब समझते हैं कि कर्नाटक में जो है जैन धर्म का प्रचार किसने किया था। ठीक है, आपको इस तरह से भी पूछे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल इसका जवाब क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो महावीर के शिष्य यानी मखलीपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे हम लोग 24 में कि महावीर अपना पहला उपदेश कहाँ दिए। तो महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिए थे। किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा में दिए। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, राजगीर में। और किस भाषा में, तो पाली भाषा में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे कि जैन धर्म के प्रमुख 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला में शिक्षा, दूसरा में अन्न, तीसरा में आपको चिकित्सा और चौथा में आवास। ये जैन धर्म के प्रमुख 4 सिद्धांत हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे कि महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 468 ईस्वी ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में उनका क्या हुआ था, मृत्यु हो गया। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में जो दिया गया है आपको कि श्रवण बेलगोला के समीप जो है गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चामुंडा राय द्वारा विशाल जैन प्रतिमा जो गोमतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखेंगे जो है 28 में दिया गया है कि रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे कि जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण किसने और कहाँ की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो में। इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 30 करेंगे कि कलिंग यानी उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कलिंग राजा खारवेल के द्वारा, यानी
जैन धर्म का प्रचार उड़ीसा में किसने किया? तो राजा खारवेल ने कराया था। उड़ीसा जो कि उसको इतिहास काल में क्या कहा जाता है? कलिंग कहा जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। मेरे जितने भी भाइयों एवं मेरे बहनों हैं, आप इन सबों क्वेश्चन को देखिए और प्यार दीजिए। मैं आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बार बार बनाते रहेंगे, ठीक है। आप जो है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, ताकि मैं इस प्रकार के वीडियो, आज मैं ये जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन कराया, फिर मैं आपको बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन भी जो है कराने का काम करेंगे। चलिए, जय हिंद जय भारत।